और बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मसले को लेकर अब विचलन की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं अल्प ज्ञान और जल्दबाजी के चक्कर में। और उनको लगता है, कभी वो कहते हैं कि कोर्ट से नहीं होगा, धरने से होगा, फिर कहेंगे धरने से नहीं होगा, वकील करेंगे तब होगा। तो ठीक है, वो सबका अपना अपना वो है। हम तो कह रहे हैं सबसे होगा, क्यों नहीं होगा, आप सब करिए, और ये हमारा अधिकार है, धरना भी है, आंदोलन भी है। लेकिन अभी जो मामला है, देखिए अभी जो मामला है वो भारत सरकार के राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री जो जवाबदेह है इस मसले को लेकर, जो अकाउंटेबल हैं, उनका बयान भी यही है कि हम इस मामले को देख रहे हैं, मामला कोर्ट पे है और कोर्ट के माध्यम से हम आपको जो है, ठीक है, उनका जो स्टेटमेंट आया है। अभी मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारे संविधान में तीनों जो शक्तियां हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, उसमें शक्ति का समन्वय इस तरह से स्थापित किया गया कि कहीं पर से भी अधिकारों का अतिक्रमण न हो और उनकी मौलिकता, उनकी स्वायत्तता बनी रहे। तो इसीलिए अभी जब तक कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश रिव्यू में है, तब तक कोई भी आधिकारिक बयान हमारे शिक्षा मंत्री या सरकार द्वारा जारी नहीं किया जा सकता। ये थोड़ा सा एक पूर्वाग्रह का भी विषय हो सकता है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? नहीं आ रहा? हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अभी हमारा जो एकमात्र रास्ता वो है कि मामला रिव्यू में है। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं रिव्यू से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रिव्यू भी तो हमारे लीगल प्रोसीजर का एक हिस्सा है। जब डबल बेंच की सुनवाई, फिर रिव्यू है, क्यूरेटिव है, क्यूरेटिव के बाद फिर आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, फिर उसमें रिव्यू है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में इतने प्रदेश के लोग प्रभावित हुए हैं और इस मुद्दे का सबसे जो मुख्य बिंदु भी ये है कि जो भी मसला चला दो राज्यों का, अंजुमन का और प्रमोशन आरक्षण का, उस विषय पे इतने शिक्षकों के प्रभावित होने का जो कारक बना, उसमें किसी को भी एक न समय दिया गया, न नोटिस किया गया, न उनकी पैरवी हुई, न उनका पक्ष जाना गया, न संबंधित एनसीटी द्वारा हलफनामा हमारे क्लैरिफिकेशन के विषय पे दिया गया। तो इतने बड़े डेवलपमेंट्स हुए जो इसके लिए हमको हमारा पक्ष रखना तो एक हमारा विधि के समझ समानता का अधिकार होता है ना। आप भी जानते हैं कि कोई अगर गुनाह करता भी है तो उसको भी एक समय दिया जाता है, वकील दिया जाता है कि वो अपनी सुनवाई, उस विषय पे सुनवाई के लिए एक अपना पक्ष रख सके अपने संबंध में कि वो निर्दोष है। तो इसके लिए हमको भी तो हमारा पक्ष जाना। अब सोचिए यहाँ पर प्राकृतिक न्याय सिद्धांत का कितना खिलाफ है ये चीज कि हमारा विषय इस न्यायाधिकरण क्षेत्र के बाहर का जो विषय है, जिसमें पूरे देश के शिक्षकों को टेट की अनिवार्यता का विषय आ गया, उसमें हमको हमारा पक्ष रखने के लिए कुछ भी मौका नहीं दिया गया, कोई भी नोटिस नहीं दिया गया, किसी भी तरीके का हमको मौका ही नहीं मिला। अब रिव्यू में मामला है, रिव्यू के मामले को समझिए। रिव्यू में आज के इतिहास में मैं बताऊं कि बहुत सारे ऐसे हुए हैं जिसमें जब आरटी एक्ट आया तो आरटी एक्ट में भी जब एनेक्टमेंट था 2009, उसमें भी बहुत सारे राज्य गए थे। और लेकिन वो क्या था, पॉलिसी मैटर था। जो एक मोटर अधिनियम था, उसमें भी ऐसे थे, बहुत राज्यों ने आगे सुप्रीम कोर्ट में अपना पिटीशन किया, रिव्यू पिटीशन फाइल किया। लेकिन कर्मचारी इतिहास में मैं बताना चाहूंगा आपको, शिक्षक या कर्मचारी इतिहास में शिक्षकों के हित प्रभावित करने वाला ये इतना बड़ा आदेश जिसमें संबंधित राज्य के शिक्षक प्रभावित हुए हैं, तो 11 राज्यों का इस रिव्यू में आना एक बहुत सकारात्मक संकेत देता है और यह सिद्ध करता है कि सभी राज्य सरकार अपने 2011 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों के अधिकारों की और हितों की रक्षा के लिए कितने संकल्पित हैं। तो वहां वो तो जो लोग कह रहे हैं कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, उनको समझना चाहिए कि वो क्या 11 स्टेट, अपना स्टेट जो पुनर्विचार में गया है, इसका मतलब है वो तो फिर खारिज हो जाएगा। तो फिर क्या मतलब है जाने का? उनके बाद तो फिर उनको तो कोई विधिक जानकारी नहीं है। अच्छा, जानकारी नहीं है उनको, विधिक जानकारी नहीं है कि रिव्यू भी एक कंडीशन है हमारी सुनवाई के लिए, एक जो कहते हैं कि उत्तरोत्तर एक विधिक प्रयास है हमारी इस समस्या के वैधानिक निदान के लिए। फिर तो कोई मतलब नहीं है, फिर तो चुप मार के बैठ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं। कल ही का मैटर था, वो हरियाणा सरकार ने, मैं आपको बताऊं कि उनका विज्ञापन फरवरी 2012 का था
और उनके विज्ञापन में साफ इंडिकेट था, इट हैज बीन मेंशन्ड इन देयर रिस्पेक्टिव एडवर्टाइजमेंट दैट ऑल द टीचर अकॉर्डिंग टू द February 2012, according to the recruitment and notification February 2012, they must have their TET eligibility within 2015. ये कंडीशन लिखा गया था उनके फरवरी 2012 के नोटिफिकेशन द्वारा जो शिक्षकों की नियुक्ति हरियाणा में हुई है, उनके विज्ञापन में साफ साफ लिखा गया था कि उनको 2015 तक किसी न किसी तरीके से टेट की परीक्षा पास करनी है, क्योंकि 29 जुलाई 2011 के बाद जितने भी शिक्षकों की नियुक्ति उनके लिए टेट अनिवार्य है, एज पर द नोटिफिकेशन, एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द एनसीटी 2011। तो अब उनके विज्ञापन में तो ये शर्त है कि उनको टेट करना है, लेकिन आज 2026 से 11 साल बाद आ रहा है, तो इसमें सरकार की नहीं उन शिक्षकों की गलती है। जब उनके विज्ञापन, देखिए विज्ञापन बायलॉज होता है, एडवर्टीजमेंट बायलॉज होता है। विज्ञापन एक ऐसा जिसको कह सकते हैं आपके पक्ष में, आपके वैधानिकता के पक्ष में एक इतना बड़ा टेस्टिमोनियल होता है जिसके एक एक शब्द आपके अभ्यर्थन की, आपकी पात्रता की, आपकी सेवा सुरक्षा के संपूर्ण विश्लेषण करके आपको सेवा सुरक्षा देते हैं। विज्ञापन आपके संबंधित नियुक्ति का विज्ञापन। तो जब हरियाणा की सरकार ने साफ साफ लिखा है फरवरी 2012 के बाद शिक्षकों के लिए कि उनको टेट देना है, तो ये फिर वहां के शिक्षकों को करना चाहिए था। वो टेट उनके लिए जरूरी है, वो करेंगे, क्योंकि उसके पहले उनकी जरूरत है। हमारे से कोरिलेट मत करिए, आप इन्हें जल्दबाजी मत रहिए कि पैनिक क्रिएट कर रहे हैं कि अरे हरियाणा सरकार ने कर दिया सबको टेट, ऐसा कुछ नहीं है ना, वो अलग विषय है। हमारी लड़ाई है 29 जुलाई 2011 के पहले, जैसा कि नोटिफिकेशन 2010 और 2011 का है, उसके हिसाब से जो भी भारत देश के जितने शिक्षक प्रभावित हुए हैं उन शिक्षकों को टेट की अनिवार्यता से रहा। तो ये बिल्कुल ओपन एंड क्लियर मैटर है, बिल्कुल ओपन एंड क्लियर। कोई भी इसमें, बस मैं बार बार, हम लोग कहते हैं बार बार कि इसमें तारीख की दरकार है। मैं बताऊं, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पे है, टैगिंग हो रही है, जो भी रिव्यू पिटिशन आए हैं वो अब अपने, जिसको कहते हैं कि अपने अंतिम चरण में सारी चीजें चल रही हैं। टैगिंग के बाद एक चैम्बर में जो भी एओआर हैं वो एओआर इस विषय पे एक एप्लीकेशन देंगे, कोई एक भी दे सकता है या कोलैबोरेटली 2-3 भी दे सकते हैं, और वो इस आ रहा है। चूंकि अध्यक्ष जी की मोबाइल लाइव है तो उनसे निवेदन है कि इस समय फोन न करें, और थोड़ा सा हम लोग की चर्चा पर चर्चा हो जाए तो उस समय बाद फोन करें। जी हाँ, तो मैं था कि एक एओआर किसी भी राज्य के या किसी भी संगठन के या फिर जो भी प्रोमिनेंट हो किसी भी केस के, वो एक एप्लीकेशन देंगे। किसको देंगे? बेंच को देंगे, दत्ता जी के बेंच को देंगे, और वो कहेंगे कि हमारा मसला 29 राज्यों का है, इतने लाख शिक्षकों का है, हमको नोटिस नहीं दिया गया, हमको हमारे पक्ष सुना नहीं गया, और ये आदेश से हम प्रभावित हो रहे हैं, तो हमको बोलने का, हमको हमारा पक्ष रखने का एक वैधानिक अधिकार दिया जाना चाहिए, और मामले की सुनवाई ओपन कोर्ट में होनी चाहिए। तो उस पर फिर बेंच जो है वो विचार करती है और ओपन कोर्ट में। लेकिन यहां जो मसला है वो बिल्कुल, आप ये मानिए, जो लोग कह रहे हैं कि रिव्यू एक्सेप्ट नहीं होगा, तो हम लोग कहना चाहेंगे कि रिव्यू 100% एक्सेप्ट होगा, 101% होगा। यस, बहुत सही। बघेल जी एकदम बघेल की तरह बोल रहे हैं कि 100% हाँ। होगा, निश्चित होगा। वो बातें दूसरी है कि चेंबर में होगा कि ओपन कोर्ट में होगा। और दूसरी बात, शिक्षक साथियों, आप क्यों पैनिक होते हैं, क्यों दिग्भ्रमित होते हैं? आप सोचिए किनके पोस्टों पे किनकी बातों से होते हैं। 1 सितंबर 2025 का आदेश है, आज क्या चल रहा है? फरवरी। कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए। 6 महीने में हमारे तमाम ऐसे जो लोग हैं वो अभी तक ये क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं। कभी कहते हैं सड़क पे आने से होगा, कभी कहते हैं आंदोलन करने से होगा, कभी कहते हैं न्यायपालिका से होगा, कभी कहते हैं कि न्यायपालिका से नहीं होगा। भ्रमित कर रहे हैं, आज तक वो इस बात तो को क्लियर नहीं कर रहे। हम लोग तो एकदम क्लियर है, हमारी एकदम क्लियर है, क्लियर 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 है कि हम लोग न्यायपालिका की लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरे लोगों से कहते हैं कि आप अपना क्लियर कर लीजिए, आप आंदोलन करेंगे तो भी लीगल टीम पूरे तन मन धन से, हमारे जितने भी शिक्षक साथी जितने भी हैं आपके साथ सड़कों पे भी रहेंगे, आंदोलन में भी रहेंगे। आप अपना रास्ता तो क्लियर करिए। हमारा रास्ता क्लियर है। हम सारे संगठन के लोगों से हम लोग कह रहे हैं, सबसे कह रहे हैं कि अब लीगल टीम ने अंगद की तरह पांव जमाया है इस सुप्रीम कोर्ट में, अंगद की तरह पांव है,
और बिना न्याय लिए हिलेंगे नहीं हम लोग, कतई भी हिलने वाले नहीं है। वो न्याय किस रूप में होगा, कहां तक जाना पड़ेगा, हमें कितने संसाधन जुटाने पड़ेंगे, लेकिन बिना न्याय लिए हम लोग हिलने वाले नहीं, चूंकि ये मेरा कदम हम लोगों का नहीं है। कोई कहता है राजेश भैया कि 1% संभावना है, कोई कहता है 10% संभावना है, कोई कहता है 20% संभावना है। मैं कहता हूं कि अगर किसी को 1% दिखाई दे रहा है तो मुझे उसी 1% में 100% 100% उस एक परसेंट को हम लोग 100% में बदलेंगे। और दूसरी बात, ये जो हम लोग कर रहे हैं कि अंगद की तरह हमारा पांव है, तो ये हम लोग का पांव थोड़ी ना, हम 3 लोग क्या है, ये आप 25 लाख शिक्षकों का आपका सहयोग है, आपका विश्वास है, आपका संबल है। और हम इस न्यायपालिका में उस चट्टान की तरह खड़े। हम लोग बार बार कहते हैं, कुछ लोग उपहास उड़ाते हैं, कुछ लोग बातें पूछते हैं, वो समय आने पर हम लोग बताएंगे। एकदम अंगद की पांव की तरह जमे हैं। आज त्रिभुवन दत्त जी ने प्रश्न पूछा था विधानसभा में, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री का जवाब उसमें कितना सकारात्मक आया। उन्होंने कहा कि ये चूंकि बहुत सारे शिक्षकों का मैटर है, इसीलिए सरकार रिव्यू करी है और रिव्यू संख्या उसने दिया है, और वो कह रही है कि इसको हम रिव्यू में, चूंकि मैटर बड़ा है इसलिए हम लोग इसको